सो गाइस, पहले हम एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको ये दिखाया जाता है कि एक नाइन टेल फॉक्स 12 साल पहले आया था और फिर वो गांव पे हमला कर देता है और सारे के सारे निंजास जो होते हैं उसको मारने के लिए जुट जाते हैं। तभी दिखाया जाता है वो सब लोग उस नाइन टेल फॉक्स को मारने की कोशिश कर रहे थे अपने विलेज को बचाने की, पर वो लोग नहीं कर पाते हैं। पर अचानक ही सामने एक टोड खड़ा हो जाता है और वो टोड बड़ा जाइंट सा होता है और भाई वो नाइन टेल फॉक्स के बराबर होता है साइज में। और भाई यहाँ पे टोड के ऊपर एक इंसान होता है और फिर उसके बाद हम लोगों को दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें इसके ऊपर एक पेंटिंग कर दी होती है नारुतो ने, और फिर वो अपने मास्टर को बताते हैं और नारुतो भाग रहा होता है। पर अचानक ही उसका टीचर जो है आके बोलता है नारुतो से, नारुतो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपनी क्लास में जाओ। तो जब नारुतो यहाँ पे अपनी क्लास में आता है तो फिर सबको क्लोन जोत्सु सिखाया जा रहा होता है, मतलब सब दिखा रहे होते हैं कि कैसे होता है। तो सब लोग ढंग से अपना क्लोन जोत्सु कर रहे होते हैं, पर नारुतो कुछ और ही कांड कर डालता है। फिर हमको एक लड़की दिखाई जाती है जो नारुतो को बोल रही होती है अपने मन में कि नारुतो प्लीज़ ढंग से करना, और इसके हाव भाव देख के तो आप समझ गए होंगे ये कौन ही होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं आई थिंक। तो नारुतो ने कांड कर दिया था क्लोन जोत्सु में, उसका टीचर उसे डांटने लगता है। नारुतो का टीचर बोलता है कि तुम घर नहीं जा सकते, पर नारुतो बोलता है मेरा घर पे इंतज़ार ही कौन कर रहा है वैसे भी, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नारुतो का टीचर बोलता है क्या तुम रामेन खाने जाओगे, तो फिर वो कह देता है अब तुमने कोई की पते की बात। तो रामेन खाने के लिए जाते हैं। तो फिर जो नारुतो होता है वो कहता है कि एक दिन मैं भी वहाँ पे अपना स्टैचू बनवाऊँगा और इतना कांड करूँगा कि और स्टार बन जाएगा। और फिर नारुतो कहता है मुझे आपका हेडबैंड पहनना है, पर वो कहता है नहीं, इसलिए तुमने अपना चश्मा उतार के रख दिया था। वो कहता है ऐसी ही कोई बात नहीं है। और गाइस फिर ग्रेजुएशन के लिए टेस्ट होता है, उसमें क्लोन जोत्सु का इस्तेमाल करना होता है। पर नारुतो जो होता है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि मुझे तो आता ही नहीं क्लोन जोत्सु। और फिर जब वो उसकी बारी आती है तो वो जब करता है वो अपनी पूरी पावर लगा देता है, पर तब भी देखो भाई वो कैसा गंदा सा क्लोन बनाता है अपना खुद का, जिसको देख के जिसको देख के जो टीचर्स होते हैं वो गुस्सा होकर बोलते हैं अब नारुतो तुम फेल हो चुके हो, कुछ नहीं कर सकते। उसके बगल वाला टीचर बोलता है हो सकता है उसके पास पावर हो, वो पावर लगाई थी पर नहीं हुआ। सब पास हो जाते हैं, पर जब नारुतो पास नहीं होता तो दो लड़कियां खुद से बात करते हैं और जज करने लगते हैं उसको। और फिर वो दोनों लड़कियां बात करती हैं नारुतो ऐसा क्यों है, तो फिर वो बोलते हैं हमें बोलने को ये चीज़ें अलाउड नहीं है, पता नहीं वो हमें बोलने की कोई चीज़ अलाउड नहीं है। तो अचानक से नारुतो वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरे सीन में हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो नारुतो के साथ, जो नारुतो का सेकंड टीचर था। और फिर वो दोनों एक जगह पे बैठ के बातें करते हैं कि वो तुम्हारा टीचर बुरा नहीं है, बस वो तुम्हें पास इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि तुमने ढंग से किया नहीं, और वो भी बिना अपने परिवार के पैदा हुआ है, उसके पास वो भी बिना फैमिली था तुम्हारी तरह। तो वो कहता है इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी यार, इसमें मेरी तो कोई भी गलती नहीं थी। और फिर वो टीचर बैठा हुआ होता है और सोचने लगता है यार मेरे पास भी कोई फैमिली नहीं थी। फिर वो इंसिडेंट को याद करता है जब वो नाइन टेल को मारते मारते उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर वही टीचर अचानक ही उस गेट पे आके के बोलता है नारुतो ने वो एक स्क्रोल चुरा लिया जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। सारे टीचर बोलते हैं नारुतो को हम ख़त्म कर डालेंगे। तो वो उनका बड़ा मास्टर बोलता है जल्दी से जाओ और नारुतो को ख़त्म कर डालो। तो अचानक ही उनका टीचर बोलता है नारुतो ऐसा कैसे कर सकता है, और फिर वो सेकंड पार्ट में उसका टीचर दिखाया जाता है दूसरा वाला। तो अचानक ही वो टीचर बोलता है कि हाँ इस स्क्रोल को मैं अपने पास रखूँगा नारुतो को टर्मिनेट करके, बस थोड़ी देर में नारुतो को मार के वो स्क्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा। तो कैसे जब नारुतो स्क्रोल लेके पड़ा रहता है तो उसका टीचर अचानक उसके पास आता है। वो बोलता है ये स्क्रोल तुमने कैसे ले लिया और तुमने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी अपनी ज़िंदगी की। नारुतो बोलता है अब तक मैंने एक जोत्सु सीख लिया है इसमें से। और नारुतो बोलता है मेरे इस टीचर ने बोला था, तो वो हैरान हो जाता है इसने कैसे बोला था। फिर नारुतो को वो धक्का दे देता है क्योंकि उसके पास तीर उड़ते हुए आते हैं और भाई उसके भिड़ जाते हैं, एक उसके घुटने में भिड़ जाता है। जिसके बाद नारुतो की तरफ देखता है तो नारुतो बिल्कुल ठीक होता है, और वो ऊपर की तरफ जो होता है वही टीचर दो दो निंजा स्टार्स लेके खड़ा रहता है। वो कहता है अभी मैं स्क्रोल को ले लूँगा। और फिर तुम पता है नारुतो ये लोग तुमसे नफरत क्यों करते थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो नाइन टेल फॉक्स था और ये नहीं चाहते थे तुम्हें कभी भी पता चले। तुम्हारे फादर नाइन टेल फॉक्स को अंदर डालते तुम्हारे अंदर मर गए, और तुम्हारी माँ उस डिप्रेशन से मर गई। और भाई वो ये सब सुनते ही नारुतो को गुस्सा आने लगता है
कि मेरे अंदर नाइन टेल फॉक्स था, तो इसलिए सब मुझसे अजीब से व्यवहार करते थे। और नारुतो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है अचानक ही से। फिर वो जो आदमी होता है वो उस पर निंजा स्टार फेंकने वाला होता है, और फिर वो उसका टीचर उसे याद आता है जो उसने बोला था नारुतो बिल्कुल तुम्हारी तरह बिना मदर फादर के जिया है। और फिर वो टीचर जो होता है वो उस पर फेंक देता है निंजा स्टार, और अचानक से नारुतो का जो टीचर होता है वो उसके सामने आके उसको बचा लेता है। और भाई साहब यहाँ पे नारुतो उसकी तरफ देख रहा होता है इसने क्यों किया, तो वो बोलता है यार मैंने भी तुम्हारी तरह बिना मदर फादर के जिया था, जैसे ही मैं मदर फादर मेरे ग्रेड्स भी गिर गए, सब कुछ बेकार होने लगा मेरी ज़िंदगी में। और फिर नारुतो अचानक से वो रोने लगता है। और फिर नारुतो जैसे ही भागता है वो चिल्लाते हुए बोलता है नारुतो, और फिर वो अपनी पीठ में से स्टार निकालता है और फिर उसी टीचर की तरफ फेंक देता है। वो टीचर बच जाता है, पर नारुतो यहाँ पे भागते हुए आता है, और फिर अचानक ही से वही उसका टीचर वहाँ पे आ जाता है। और फिर वो नारुतो बोलता है तुम नहीं हो, ये वो गंदा टीचर है। वो वहीं निकलता है, वो बोलता है तुम्हें कैसे पता मैं हूँ, क्योंकि वो बोलता है मैं नारुतो का टीचर हूँ। और नारुतो पेड़ के पीछे बैठा सब कुछ सुन रहा होता है वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। वाइट हेयर वाला टीचर नारुतो के बारे में बोलता है कि वो भी एक बीस्ट है, मतलब वो मेरी तरह है जो स्क्रोल्स में से अपने लिए पावर निकालना चाहता है। वो एक बीस्ट है, उसके अंदर नाइन टेल फॉक्स है, और नाइन टेल फॉक्स के कारण ही तुम्हारा परिवार मारा गया था, याद करो उस बुरे मंदिर को। नारुतो एक खतरनाक इंसान है, हमें उसे मार देना चाहिए। पर अचानक ही से जो उस नारुतो का जो टीचर होता है ना, वो क्या करता है आप देखते जाइए। सिर्फ उसका टीचर बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो नारुतो है, और वो नाइन टेल फॉक्स की तरह 1% भी नहीं है ना, वो नारुतो है, वो नारुतो उज़ुमाकी है। तुम बहुत ज़्यादा गलत बातें कर रहे हो, और ये बात बिल्कुल ही गलत है कि वो नाइन टेल फॉक्स की तरह है, वो बिल्कुल नारुतो उज़ुमाकी है। और वो गुस्से से उसकी दूसरे टीचर की तरफ देखता है। तो गाइस अचानक ही जो होता है नारुतो अचानक ही से रोने लगता है, ये सोच के कि मेरा टीचर मेरे बारे में इतना अच्छी तरीके से सोचता है। और दूसरे सीन में हमको ये दिखाया जाता है कि उसका टीचर जो होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो उसके रियल टीचर के ऊपर फेंकने वाला है, तो अपना निंजा स्टार वो घुमाता है, और यहाँ पे नारुतो उछल के आता है, उसको दे मारता है अपनी लात। उसके बाद जो उसका रियल टीचर होता है वो अचानक से हैरान हो जाता है कि नारुतो ने कैसे कर दिया। और फिर वो नारुतो जो है खड़े खड़े बोलता है तुमने मेरे टीचर को अगली बार छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर वो कहता है शैडो क्लोन जोत्सु, तो क्लोन जोत्सु जैसे ही बोलता है इतने सारे नारुतो हो जाते हैं कि क्या होता है। फिर वो बोलता है उसका टीचर नारुतो मुझे नहीं पता तुम्हें इनकी इतनी इनक्रेडिबल पावर है। और फिर उस वाला सफ़ेद बाल वाला डरने लगता है अब मेरा क्या होगा। और बेचारे का तो इस सब ने खून निकाल के रख दिया खून निकाल के रख दिया। और फिर वो अजीब सा ऐसे बना के बोलता है मुंह की भाई देखो क्या हो गया। और फिर उसका टीचर बोलता है नारुतो तुम्हें इनक्रेडिबल पावर है, तो उसका टीचर बोलता है नारुतो ज़रा इधर आना। और फिर दूसरे दिन को दिखाया जाता है कि वो जो आदमी होता है वो कहता है नारुतो वापस आ जाएगा, स्क्रोल वापस आ चुका है हमारा। और फिर वो कहता है नारुतो अपनी आंखें खोलो। और फिर वो उसके हाथ में हेड में बैंड बांध देता है और कहता है नारुतो खुश हो जाओ अब तुम ग्रेजुएट हो चुके हो और आज रात को हम रैमन खाने जा रहे हैं। सो गाइज यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पहला एपिसोड। यहाँ पे नारुतो को और वो उसके ऊपर कूद जाता है गाइज, वाह। सो गाइज अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा तो गाइज प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों को, क्योंकि ये बेस्ट एंड में एवर है गाइज। तो बाय बाय, होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड बाय बाय।